Hi viewers, welcome back to my channel. Today we will discuss countable and uncountable nouns. आज हमने इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करना है और हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जो पॉइंट्स हम आज स्टडी करेंगे वो हैं यूजिंग आर्टिकल्स विद काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स के अंडर जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो होंगे सम, ऑलवेज सिंगुलर नाउन्स, यूजिंग आर्टिकल्स विद अनकाउंटेबल नाउन्स, subject verb agreement, measurements of distance, time and amount, making uncountable nouns countable, too much and too many। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे काउंटेबल नाउन्स को और इनको समझेंगे। काउंटेबल nouns, also known as count nouns, are nouns that can be considered as individual separatable items. We are able to count them with numbers. We can have 1, 2, 5, 15, 100 and so on. We can also use them with the indefinite articles a and an, which signify a single person or thing. काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकें, यानी नाम से ही पता लग रहा है काउंटेबल नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, यानी उन्हें सेपरेटली इंडिविजुअली हम देख सकते हैं, उन्हें काउंट कर सकते हैं। उनके साथ हम नंबर लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं 1 ट्री 2 ट्री इस तरह। इसके अलावा हम उनके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल भी यूज़ करते हैं आ और एन, जिससे पता लगता है कि हम सिंगल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक टेक्निक है हमारे पास कि यानी जिन नाउन्स के साथ हम एस या ई एस ऐड कर दें तो वो हमारे पास काउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन्स यूसेज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। The use of article a or an if singular, a cup, 2 cups, an ambulance, a phone, 10 phones, a person, many people, a doctor, some doctors। यानी कि जो काउंटेबल नाउन है उनको हम सिंगुलर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और उनके साथ हम लगा देंगे इंडेफिनेट आर्टिकल आ और एन, जबकि हमने जब उन्हें प्लूरल बनाना हो तो हम उनके साथ नंबर लगा सकते हैं और साथ ही हम क्या कर देंगे उनके साथ एस या ई एस भी ऐड कर देंगे। जैसे हमने कहना है अगर एक कप की बात करनी है तो हम कह देंगे आ कप, बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 2 कप्स, अगर हम 2 कप्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने 2 लगाया, साथ कप के साथ हमने क्या कर दिया एस भी ऐड कर दिया। इसी तरह देखें आ फ़ोन, हमने एक फ़ोन के बारे में बात की है, लेकिन जब हम फ़ोन्स की बात करेंगे 10 फ़ोन्स की बात करेंगे तो हमने नंबर भी लगा दिया, साथ हमने एस भी लगा दिया है। नेक्स्ट थिंग इज़ अनकाउंटेबल नाउन्स। Nouns that cannot be divided or counted as individual elements or separate parts are called uncountable nouns, also known as mass nouns or non-count nouns। अनकाउंटेबल नाउन नाम से हमें पता लग रहा है कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, यानी हम उन्हें गिन नहीं सकते। इनके दो और नाम भी हैं जो है मैस नाउन्स और नॉन काउंट नाउन्स। इनके साथ हम एस या ई एस वगैरह नहीं लगा सकते, जिस तरह के काउंटेबल नाउन में हम लगा लेते थे। हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं अनकाउंटेबल नाउन की, चलें उनको देखते हैं। वुड, स्मोक, एयर, वाटर, फर्नीचर, होमवर्क, अकोमोडेशन, लगेज, लव, हेट, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, एरोगेंस, न्यूज़ एंड एक्सेस। ये सारे हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन हैं। अब इनमें से किसी के साथ भी एस नहीं लगा सकते, अगर आप लगाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। लव्स नहीं होता, वुड्स नहीं होता, स्मोक्स नहीं होता, इनमें से किसी के साथ भी आप नहीं लगा सकते एस, और इनको हम काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए न्यूज़ लिखा हुआ है, लेकिन न्यूज़ के साथ जो एस लगा वो न्यूज़ का अपना एस है, हमने ये इसको प्लूरल बनाने के लिए नहीं लगाया। नोट दीज नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। अब जो चीज़ हमने याद रखनी है वो ये है कि ये हमेशा सिंगुलर के तौर पे एक्ट करते हैं, इनको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। यू कॉन्ट मेक दैम प्लूरल बाय एडिंग एस, ई एस और आई एस, नॉर यू कैन यूज़ एनी प्लूरल वर्ब विद दैम। ना तो हम इनको प्लूरल बना सकते हैं, अभी ये बात मैं बता चुकी हूँ, यानी वुड से हम वुड्स नहीं कह सकते, स्मोक से हम स्मोक्स नहीं कह सकते, वाटर से वाटर्स नहीं कह सकते, इसके साथ एस या यस नहीं लगा सकते, और ना ही इनके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। यूजिंग आर्टिकल्स विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अब हमने देखना है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम आर्टिकल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। Uncountable nouns cannot take the indefinite articles a or an in a sentence because these words indicate a single amount of something। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स हैं हम उनके साथ आ और एन नहीं लगाते और हम इनको सिंगल ही लेते हैं।
आ और एन हमने नहीं लगाना और ये सिंगल अमाउंट ऑफ समथिंग को इंडिकेट कर रहे होते हैं। इनके साथ हम कोई आर्टिकल यानी इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वुड यू लाइक अ टी, ये आपके पास इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने टी के साथ आ लगा दिया, हमने आ नहीं लगाना। हमने अभी बात की है कि हम अनकाउंटेबल के साथ आ और एन नहीं लगाते। हम कह सकते हैं वुड यू लाइक अ टी। अब ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वो ज़्यादातर ग्रामर पे बेस होता है। उसमें MCQ आ सकता है वुड यू लाइक अ टी और वुड यू लाइक टी। तो ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है ये हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है। इसमें हमने इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज़ किया टी के साथ, क्योंकि टी अनकाउंटेबल नाउन है। हम उसे काउंट तो नहीं कर सकते ना। हम कह सकते हैं एक टी या 2 टी, हम नहीं कह सकते। हम कहेंगे वुड यू लाइक टी। इसी तरह सेकंड देखें, डू यू हैव एन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसके साथ एन कैसे यूज़ कर सकते हैं? वी कांट यूज़ इट। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। हम यूँ कह सकते हैं डू यू हैव सम इन्फॉर्मेशन और डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन। ये आपके पास करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखनी है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रेफर्स टू यूजिंग सर्टन कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स with singular versus plural subjects. In simple words, it means using singular verb with singular noun and plural verb with plural nouns. अब हमने देखना है कि हम जो सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं उसी हिसाब से हमने वर्ब लगाना है। इसी चीज़ को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने जो वर्ब यूज़ करना है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। और अगर हमारा नाउन या सब्जेक्ट जो भी है अगर वो प्लूरल है तो हमने वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ करना है। बिकॉज अनकाउंटेबल नाउन्स आर ग्रामेटिकली सिंगुलर, क्योंकि हमारे पास जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। दे मस्ट टेक सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ देयर वर्ब्स, इसलिए हम उनके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेटिंग दिस डिस्टिंक्शन। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको भी हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम कैसे देखते हैं। द फर्नीचर्स इन माई रूम इन माई लिविंग रूम आर ओल्ड। ये आपके पास इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि फर्नीचर्स, अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्नीचर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम एस लगा ही नहीं सकते। अगर हमने लगाया तो इस हिसाब से हमने आगे क्या यूज़ किया? आर, प्लूरल वर्ब यूज़ किया है, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाता है। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द फर्नीचर्स इन माई लिविंग रूम इज़ ओल्ड। अब फिर से हमने फर्नीचर के साथ एस यूज़ कर दिया, तो ये भी हमारे पास इनकरेक्ट है। आगे तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ कर दिया है, लेकिन हमने इस अनकाउंटेबल को अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमने एस लगा दिया, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द फर्नीचर इन माई लिविंग रूम इज़ ओल्ड। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। पीछे हमने क्या यूज़ किया? फर्नीचर, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। इसी हिसाब से हमने आगे यूज़ कर दिया इज़, यानी सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देयर बिहेवियर्स आर नॉट गुड। ये आपके पास इनकरेक्ट सेंटेंस है। हमने बिहेवियर के साथ एस नहीं लगाना और इसी वजह से आगे भी हमने सिंगुलर वर्ब लगाना है। देयर बिहेवियर इज़ नॉट गुड। द न्यूज़ आर गुड। न्यूज़ सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है, तो हम कहेंगे द न्यूज़ इज़ गुड। इस तरह की एग्जांपल्स, इस तरह के MCQs आपके पेपर में आ सकते हैं। इन चीज़ों को आपने बहुत गौर से समझना है ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो। आपने ध्यान रखना है कि जब आपके पास सब्जेक्ट या नाउन सिंगुलर है तो आपके पास वर्ब भी उसी हिसाब से सिंगुलर ही लगेगा। और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। जैसे हमने फर्नीचर्स के साथ आर लगाया, लेकिन ये रॉन्ग है। फर्नीचर वर्ड है, उसके साथ हम इज़ ही लगाएंगे। बिहेवियर के साथ हम इज़ लगाएंगे। न्यूज़ के साथ हम इज़ लगाएंगे। मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड अमाउंट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको अच्छे से समझिए। नोट, nouns showing the measurement of time, distance and amount are followed by singular verbs. In this case, we consider the sum as singular amount and so they must take singular forms of their verb. यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो हम टाइम देखते हैं यानी टाइम लेते हैं, डिस्टेंस होता है या अमाउंट होती है किसी चीज़ की, उन सब को हम सिंगुलर के तौर पे लेते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं। अब देखें कि मनी, जो मनी होता है, पैसे होते हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं। बट आपसे स्टार्टिंग में मैंने कहा कि जिस वर्ड के साथ आप एस लगा सकते हैं, एस या एस ऐड कर सकते हैं, वो आपके पास काउंटेबल नाउन है। और जिसके साथ आप एस या एस नहीं लगा सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। कभी आपने सुना है कि मनी के साथ एस या एस लगाया हो यानी मनीज़ बनाया हो? नो, नेवर। हम मनी को मनी ही कहते हैं।
इसीलिए हम यहाँ पे पहली एग्जांपल देखें, $20,000 हैव बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। ये आपके पास रॉन्ग सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि मनी की बात हो रही है ना, पैसों की बात हो रही है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। $20,000 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। मनी के साथ आप एस या यस नहीं लगा सकते। इट्स मीन मनी आपके पास क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। आई थिंक 50 माइल्स आर टू फार टू ट्रैवल ऑन फुट। अब डिस्टेंस की बात हो रही है, 50 माइल्स, 50 है हमारे पास, लेकिन माइल्स के साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। आई थिंक 50 माइल्स इज़ टू फार टू ट्रैवल ऑन फुट। ये आपके पास करेक्ट सेंटेंस है। वाओ 2 आवर्स फ्लाई बाय व्हेन यू आर हैविंग फन। ये आपके पास इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि हमने 2 आवर्स यानी टाइम की बात की है ना, तो फ्लाई नहीं होगा बल्कि फ्लाइज होगा। हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। वाओ 2 आवर्स फ्लाइज बाय व्हेन यू आर हैविंग फन। ये आपके पास अब करेक्ट सेंटेंस है। इसी से रिलेटेड MCQs आपके पास आ सकते हैं। हमने इसी चीज़ को याद रखना है कि आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। मेकिंग अनकाउंटेबल नाउन्स काउंटेबल। यहाँ पे आप देखें आपने कैसे अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन में चेंज करना है। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि हम नाउन्स को काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे देखिए, इफ़ यू वांट टू गिव समवन एडवाइस इन जनरल यू कुड से। अगर आपने किसी को एडवाइस देनी हो नॉर्मली तो आप कह सकते हैं कैन आई गिव यू एडवाइस और कैन आई गिव यू सम एडवाइस। बट इफ़ यू वांटेड टू एम्फसाइज दैट यू वुड लाइक टू गिव देम अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट और फैसेट ऑफ एडवाइस यू कुड नॉट से कैन आई गिव यू एन एडवाइस। अब आप किसी को यहाँ पे इस बात को समझें, अगर आपने किसी को एडवाइस देनी है तो आप कह सकते हैं कैन आई गिव यू एडवाइस, या कह सकते हैं कैन आई गिव यू सम एडवाइस। लेकिन अगर आपने ज़ोर देना अपनी बात पे कि आप किसी पर्टिकुलर एडवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने ये नहीं कहना कैन आई गिव यू एन एडवाइस। ये आपके पास सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आप एडवाइस के साथ एन नहीं यूज़ करेंगे। आपने कहना है, आप क्या कह सकते हैं, इंस्टेड वी हैव टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू स्पेसिफाई व्हाट वी वांट टू गिव। आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बीच में ऐड कर देनी है ताकि अगले को समझ आ जाए कि आप किसी बात पे ज़ोर देना चाह रहे हैं और कोई पर्टिकुलर आप एडवाइस देना चाह रहे हैं। आप कहेंगे कैन आई गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि हम एक एडवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने कह दिया अ पीस ऑफ एडवाइस। बाय एडिंग पीस ऑफ टू द अनकाउंटेबल नाउन एडवाइस। ये एडवाइस आपके पास क्या था? अनकाउंटेबल नाउन था ना, तो आपने पीस ऑफ ऐड किया बीच में। वी हैव नाउ मेड इट फंक्शनली काउंटेबल। अब हमने क्या कर दिया है, अ पीस ऑफ ऐड करने से अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन में चेंज कर दिया। प्लूरलाइज द काउंटेबल नाउन नॉट द अनकाउंटेबल नाउन। अब हमने अगर इसको प्लूरल बनाना हो तो हम एडवाइस को चेंज नहीं करेंगे, अब पीस को चेंज करेंगे। आप एग्जाम्पल को देखें, आपको मेरी बात समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल कैन आई गिव यू अ फ्यू पीसेस ऑफ एडवाइस। आपने एडवाइस को एडवाइसेस में नहीं चेंज किया, आपने बोला अ फ्यू पीसेस, पीस के साथ आपने ऐड कर दिया अ फ्यू पीसेस ऑफ एडवाइस। तो ये हमने क्या किया है, अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन में चेंज कर दिया है। इस बात को आपने याद रखना है कि आपने अनकाउंटेबल नाउन को नाउन में चेंज करना है, तो आप बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। जैसे अ पीस हमने कह दिया अ पीस ऑफ एडवाइस, हमने एडवाइसेस नहीं कहा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ टू मच एंड टू मनी। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप गौर से सुने। ये तीनों वर्ड्स आपके पास हैं, आपने इनको कैसे और कहाँ कहाँ यूज़ करना है आपने देखना है। ये वी यूज़ टू प्लस एडजेक्टिव टू मीन बियॉन्ड व्हाट इज़ नीडेड और डिज़ायरेबल, एज इन इट इज़ टू बिग। यानी कि हम टू प्लस एडजेक्टिव इनको यूज़ करते हैं कहाँ पे, जब हमने बताना हो कि हमें क्या चाहिए या हमारी डिज़ायर क्या है। जैसे कि हमने कह दिया इट इज़ टू बिग, ये बहुत बड़ा है। बिग आपके पास क्या हो गया? एडजेक्टिव, और टू आपने उसके साथ लगा दिया। यानी आपने किसी एडजेक्टिव के बारे में बात करनी हो तो आप इसको कह देंगे इट इज़ टू बिग, उसके साथ टू लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, टू मच को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। टू मच इज़ यूज टू मॉडिफाई अनकाउंटेबल नाउन्स। टू मच को हम यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। यू हैव टू मच पेशेंस, पेशेंस आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है, आपने टू मच को लगा दिया अनकाउंटेबल नाउन के साथ। टू मैनी इज़ यूज विद काउंटेबल नाउन्स। दिस बुक हैज़ टू मैनी पेजेस काउंटेबल नाउन है, तो हमने टू मैनी को यूज़ कर लिया काउंटेबल नाउन के साथ। अब इन्हीं चीज़ों को आपने याद रखना है, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी जब आपने सिर्फ टू यूज़ करना है तो आप उसको एडजेक्टिव के साथ यूज़ करेंगे।
जब आपने टू मच यूज़ करना है तो आप उसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे, और जब आपने टू मैनी यूज़ करना है तो आपके पास काउंटेबल नाउन होना चाहिए। टू मच एंड टू मैनी आर नॉट यूज विद एडजेक्टिव्स। जो आपके पास टू मच और टू मैनी है, ये आपके पास कभी भी एडजेक्टिव्स के साथ यूज़ नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग सेंटेंसेज वुड बोथ बी इनकरेक्ट। अब नीचे वाले जो दो सेंटेंसेज हैं ये दोनों ही इनकरेक्ट हैं। इट इज़ टू मच बिग, इट इज़ टू मैनी बिग। बिग आपके पास एडजेक्टिव है, तो आप ना इसके साथ टू मच यूज़ कर सकते हैं और ना ही टू मैनी यूज़ कर सकते हैं। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है, लेकिन आपको जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपने इन पर फोकस करना है और इनको माइंड में रखना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। चीज़ें बहुत ही आसान सी हैं, बस क्या है आपने इन पर फोकस सही करना है और ध्यान देना है। वी ऑल्सो मस्ट बी श्योर नॉट टू यूज़ टू मच विद काउंटेबल नाउन। हमें और क्या चीज़ याद रखनी है कि टू मच हमने काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ नहीं करना, नॉट टू मैनी विद एन अनकाउंटेबल नाउन, और ना ही हमने टू मैनी को अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करना है। नीचे एग्जांपल देखिए, आपको ये बात समझ आ जाएगी। आई हैव टू मच पीसेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर हमने कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब हमने पीसेज लगाया तो पीसेज का मतलब है कि हम उसको काउंटेबल नाउन बना रहे हैं। अब काउंटेबल नाउन के साथ मैंने अभी बताया आपको कि टू मैनी यूज़ करना है, टू मच यूज़ नहीं करना, इसलिए ये सेंटेंस आपके पास हो गया रॉन्ग। सेकंड देखिए, आई हैव टू मैनी पीसेज ऑफ फर्नीचर। ये सेंटेंस आपके पास करेक्ट है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि टू मैनी आपने यूज़ करना है काउंटेबल नाउन के साथ, और हमने पीसेज यूज़ किया है फर्नीचर के साथ, इट्स मीन हम उसको काउंटेबल बना रहे हैं। आई हैव टू मैनी फर्नीचर, ये आपके पास इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि फर्नीचर आपके पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो टू मैनी को हम यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। आई हैव टू मच फर्नीचर, ये आपके पास सेंटेंस बिल्कुल सही है। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने टू मच को यूज़ किया फर्नीचर के साथ। ये जो लास्ट वाले चारों सेंटेंसेस हैं, इनको आप गौर से देखें तो आपको बात समझ आ जाएगी। ये कंफ्यूज कर सकते हैं आपको इजीली, बट आपने इन पे फुल फोकस करना है और ध्यान से समझना है इन सब चीज़ों को। और ये आज की वीडियो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी। MCQs में एग्जामिनर आपको यही देखता है कि आप कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं। आपने इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है, और आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।